हम जब हुए वाले साहब बावडा मुलाजिम हो चुके थे, अल्लाह की बड़ी रहमत थी। जी मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है। पहली बार ना 9th में एवं पता नहीं मैं किथू पढ़ लिया, डॉन कॉर्लस, बड़ा नाम होता था, सर्विस का ब्रांड था ये। मैंने अबू जी से कहा जनाब मैं लेने दे बूट लेने ही है देने, वो ले गए। मुझे याद है 1800 या 1900 के बूट आए। तो जब बूट लेके दिए ना अबू ने, तो अबू जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बाप था, मेरे भी दिल को हाथ पड़ा। मैं अबू जी कहते होते मैं नहीं बूट लेंदा है, वापस कर देने। ये कहते बूट लेने से मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं क्यों? कहते यार मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने कहा क्यों? कहते पुत्र तूने तो आज 1800 के बूट लिए ना, जब हम इंडिया से पाकिस्तान मुहाजिर होके आए थे ना, तो हमारी गुर्बत का ये आलम था कि सारा बचपन कभी मैंने शलवार नहीं पहनी थी। माँ कमीज इतनी लंबी सिलवा के देती थी कि हम शलवार का काम भी कमीज से लिया करते थे। ये था हजरत 14 अगस्त। उनकी रूहें भी कब्रों में तड़पती होगी जिन्होंने हिजरत की थी। और कभी ये कभी को बाबा मिल जाए ना यहां बैठा, उसको कहना यार बताओ 14 अगस्त को हुआ क्या क्या था। ये एक फिगर है और लिखने वाला कहता है इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते कभी भी। कहते जब हिजरत हुई ना तो 90,000 मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी गई है। 90,000। वो कहता है इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। ये है उसका हासिल। डेक लगे हैं, गाने बज रहे हैं, मुंडे नाच रहे हैं। हजरत अगर किसी रक्शे पे कुछ 4 बीबियां बैठी हैं, सब लड़कों ने अपनी बाइकें उसके पीछे लगा रखी हैं। ये था 14 अगस्त, इसलिए लिया था पाकिस्तान। आज किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बगैर रिश्वत के काम ही नहीं हो सकता तुम्हारा, इसलिए लिया था पाकिस्तान। वो इतनी गिरावट आई पाकिस्तान में, ठीक है बड़ी बड़ी बुरी कौमें होंगी, लेकिन हमारी गिरावट का ये आलम है कि अल्लाह मुआफ फरमाए कुत्तों का गोश्त भी हमने होटलों में लोगों को खिला दिया। ये है 14 अगस्त, ये है 72 साल बाद पाकिस्तान। और खुदा का वास्ता होश करो, मैंने यहां से सीखा कि ये एक मुहाजिर का ये आलम है। पता नहीं लोगों पर क्या क्या गुजरी होगी कि गुर्बत का ये आलम था। कहते कभी हमने अपने बचपन में शलवार नहीं पहनी थी। तुम्हारी दादी कमीज इतनी लंबी सलवा के देती थी जिससे शलवार का भी काम चलता था। अबू जी कहते कभी बचपन में हमने पांव में जूती नहीं पहनी थी। मेरे अबू और बड़े अमीर थे पीछे कश्मीर में। अबू जी बताया करते थे जब हम मुहाजिर होके आए इतनी गुर्बत थी कि जब हमारे घर में दाल पका करती थी ना, तो मैं मजाक के तौर पे अपनी अम्मी को कहा करता था अम्मी जी उनको कच्छा भी ते दियो ना। उन्होंने कहना क्यों? ऐ हुण मैं देश की छाल मार के ते दाल दा दाना कट के लिया। इतनी गुर्बत देखी इन लोगों ने, किस लिए? हमारा पाकिस्तान। लेकिन आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सब आपके सामने है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इमरान खान ने ठीक नहीं करना, ये नवाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। ये सारा अपना रोल प्ले करो हजरत, अपना रोल प्ले करो। वो बड़ी मशहूर बात है ना कि जब नारे नमरूद जलाई गई ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की बारी आई, तो आग इतनी बड़ी थी, अब वो सोच में पड़ गए आग में फेंके कैसे? आग की तो करीब जा ही कोई नहीं सकता, इतनी बड़ी हमने आग जला दी। क्योंकि शैतान मुजस्सम होकर, मैं मुख्तसर सुनाऊंगा, उसने आकर ना गुलेल मिंजनीक बनाने की जो तकनीक है ना, वो उसने नमरूदियों को बताई। मिंजनीक बनाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बना के ना सुटो। तो लिखा है कि जब वो आग जल रही थी ना, तो चिड़िया अपनी चूंच में ना पानी ला के ना नारे नमरूद पर डाल रही थी, ये आग बुझ जाए। किसी सियाने ने पूछा, ओ चिड़िया वो इतनी बड़ी आग तू बुझा लेगी? वो देख तो सही आग को, ये तेरा जो तेरा एक कतरा है ये क्या मानी रखता है इस आग के लिए, तुझसे नहीं बुझेगी। तो मौलाना रूम फरमाते हैं, चिड़िया कहती है मुझे भी पता है नहीं बुझेगी, लेकिन कल बुझाने वालों में नाम तो होगा ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा